हमें कहीं पे भी कोई चीज़ विजिबल नहीं है। इवन की जो ट्विटर्स वगैरह हैं वो भी हमने जो स्टॉक प्लेसमेंट आती हैं वहीं पे इंस्टॉल करवा रखे हैं यहाँ पे। एंड अब बात कर लेते हैं कि जो हमारी प्रो टिप है वो कौन सी रहने वाली है। तो देखो, आप म्यूज़िक सिस्टम गाड़ी के अंदर जितने मर्जी लाख का लगवा लो, पर जब तक और भाई बिना बेस के भी मतलब बहुत अच्छा आउटपुट देखने को मिलता है इन वाले स्पीकर्स में। कोशिश ये करना कि जब भी आप ये चीज़ें खरीदो तो आप ऑनलाइन कहीं से भी परचेज़ ना करो, क्योंकि ऑनलाइन का जो प्राइस होता है वो कुछ भी मांगते हैं वो लोग। अगर आपको लगता है कि लाखों का खर्चा करने के बाद ही आपको अच्छा म्यूजिक सुनने को मिलेगा, तो ये इनोवा क्रिस्टा आज आपका मिथ ब्रेक करने वाली है। लोग अलॉय व्हील्स एंड बाकी अदर मॉडिफिकेशंस के ऊपर लाखों खर्च कर देते हैं, पर असली मज़ा ड्राइविंग का किस चीज़ से आता है वो आपको आज इस वीडियो में पता चलेगा। एंड ये जो आज सेटअप हम देखने वाले हैं ये कोई लाखों का सेटअप नहीं है, ये बिल्कुल एक नॉर्मल सेटअप है जिसको मतलब कोई भी अफोर्ड कर सकता है, किसी भी गाड़ी में लगा सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं गाड़ी के अंदर क्या क्या सिस्टम लगा हुआ है। एंड यस, इस वीडियो के अंदर एक मैंने बहुत अल्ट्रा प्रो टिप भी दी है, जिसको अगर आप भी अपनी गाड़ी के अंदर अप्लाई करोगे, उस टिप को फॉलो करने के बाद नो डाउट आपकी गाड़ी के अंदर भी जो म्यूज़िक की क्वालिटी है एंड जो ओवरऑल जो फील है वो काफ़ी इंप्रूव होने वाला है। तो उस पॉइंट को मिस बिल्कुल भी मत करना। सो वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। एंड आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है ऑडियो सेटअप इन माई इनोवा क्रिस्टा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड अब हम गाड़ी के ऑडियो सेटअप के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पिछली कुछ इनोवा की वीडियोज़ में मतलब 2-3 भाइयों के कमेंट आ रखे थे कि भाई अपनी इनोवा क्रिस्टा का जो म्यूज़िक सिस्टम है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, क्या क्या चीज़ें आपने इस गाड़ी के अंदर यूज़ करी हैं। एंड मैं पहले ही बोल रहा हूँ भाई, इस वीडियो को स्किप मत करना। इसके अंदर जो मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ उसे अगर आप भी अपनी गाड़ी के अंदर फॉलो करोगे, अपनी गाड़ी के अंदर अप्लाई करोगे, मतलब कि नो मैटर आपकी गाड़ी कौन सी है क्या है, तो डेफिनेटली आपकी गाड़ी भी थोड़ा सा बेटर साउंड करेगी पहले से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एंड देखते हैं गाड़ी के अंदर हमने क्या क्या चीज़ इंस्टॉल करवा रखी है। तो फ्रेंड्स, अब मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ और मैं बता देता हूँ गाड़ी के अंदर जो स्टीरियो चल रहा है वो बिल्कुल स्टॉक है, जैसा इनोवा क्रिस्टा के साथ आता था 2018 के अंदर, वही वाला स्टीरियो हम आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं। आज भी हम इसी के ऊपर म्यूज़िक सुनते हैं अपना। और एक और चीज़ बता देता हूँ कि गाड़ी के अंदर हमें कहीं पे भी कोई चीज़ विजिबल नहीं है। इवन की जो ट्विटर्स वगैरह हैं वो भी हमने जो स्टॉक प्लेसमेंट आती हैं वहीं पे इंस्टॉल करवा रखे हैं। यहाँ पे हमारे जो ट्विटर्स हैं वो लगे हैं, सेम लेफ्ट साइड पे भी सेम जगह लगे हुए हैं। एंड जो स्पीकर्स हैं हमारे वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो हमने इस जगह पे लगा रखे हैं। यहाँ पे इनोवा के अंदर जो स्पेस है वो स्पीकर की दे रखी है कंपनी ने, तो स्पीकर हमारे यहाँ पे हैं और जो ट्विटर है वो हमारे इस जगह पे प्लेस हो रखे हैं। एंड अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि कौन से दरवाजे में कौन कौन से हमने कंपोनेंट्स एंड स्पीकर्स यूज़ करे हुए हैं। तो अगर हम फ्रंट की बात करें तो हमारे फ्रंट के अंदर जो गाड़ी के राइट लेफ्ट में जो कंपोनेंट्स यूज़ हुए हैं वो हैं फोकल के एक्सेस, और बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत कोई हाई रेंज वाले कंपोनेंट्स हैं, ये मतलब एक अच्छी रेंज वाले कंपोनेंट्स हैं, मतलब 11-12-13 हज़ार की रेंज में आपको ये ऑफलाइन ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। कोशिश ये करना कि जब भी आप ये चीज़ें खरीदो तो आप ऑनलाइन कहीं से भी परचेज़ ना करो, क्योंकि ऑनलाइन का जो प्राइस होता है वो कुछ भी मांगते हैं वो लोग, तो वो मतलब कि नहीं होता, मतलब अच्छा प्राइस नहीं होता वो। कोशिश हमेशा ये करो कि आप जब भी ये चीज़ें खरीदो तो आप ऑफलाइन मार्केट से ही बाय करो। इनका जो प्राइस है वो मैंने आपको बता दिया कि ये आपको 12 से लेके 14 हज़ार के बीच में ईजिली मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। और हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें कि फोकल के अंदर थोड़ी सी जो पायरेसी वगैरह है वो थोड़ी ज़्यादा आती है, क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर हो गया था ब्रांड बीच में। तो इस वजह से कभी भी ये चीज़ लो तो किसी ट्रस्टेड सोर्स के थ्रू ही लेना। तो मतलब पहले भी मेरे को मतलब हमारी म्यूजिक सिस्टम वाली वीडियो के ऊपर एक बार कमेंट आया था, तो मतलब लोग पूछते हैं कि हम ये चीज़ लगवा ले, वो चीज़ लगवा ले लाउडनेस के पीछे। तो मेरा जो सजेशन है वो हमेशा ये रहता है कि आप कभी भी इन्वेस्ट करें तो ज़रूरी नहीं है आपको एक ही बार में ये सारी चीज़ें लगवानी है। फॉर एग्जाम्पल अगले कंपोनेंट, पिछले को एक्सियल या पिछले कंपोनेंट्स और एक अच्छा जो एम्पलीफायर है, ये सारी चीज़ें मैं हमेशा आपको ये सजेशन दूंगा कि आप कभी भी अगर गाड़ी का कोई म्यूजिक सिस्टम अपग्रेड करवा रहे हो या कोई भी मॉडिफिकेशन म्यूजिक की करवा रहे हो गाड़ी में, तो हमेशा अच्छी चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करें, ब्रांडेड चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करें। मैं ये नहीं बोल रहा बहुत ज़्यादा बजट के ऊपर जाओ आप, बट जब भी आप चीज़ को खरीदो तो चाहे आप एक एक करके चीज़ों को इकट्ठा करो, ज़रूरी नहीं है एक ही बार में आपने सारी चीज़ें लगवानी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पहली बार अपनी बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी के अंदर म्यूजिक सिस्टम लगवा रहे हो तो सबसे पहले कोशिश ये करो कि आप अच्छे कंपोनेंट्स के अंदर इन्वेस्ट करो। अगर आपको बजट अलाउ करता है उसके बाद आप अच्छे एम्पलीफायर के ऊपर इन्वेस्ट करो। अगर आप एम्पलीफायर के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो सबसे सिंपल, आप सबसे पहले अच्छे कंपोनेंट्स लो और अच्छे कोएक्सियल्स लो। एंड उससे भी ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है वो है कि जो आप वायरिंग यूज़ करोगे, अगर आप बाई चांस एम्पलीफायर में इंस्टॉल कर रहे हो गाड़ी के अंदर, तो जो आप वायरिंग यूज़ करोगे वो मतलब टॉप नॉच क्वालिटी की होनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब भी हम गाड़ी का जो म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं तो हम देखते हैं कि जो वायरिंग है वो कोई 700-800 रुपये से लेके 7-8 हज़ार तक की वायरिंग भी हमें देखने को मिलती है। तो हमेशा एक अच्छी वायरिंग के ऊपर ही इन्वेस्ट करना है, क्योंकि उससे क्या होता है कि वो जो शॉर्ट सर्किट एंड जो गड़बड़ होने के जो चांसेस होते हैं काफ़ी कम हो जाती हैं, उनके चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो वो एक सेफ साइड है। तो हमेशा अच्छी वायरिंग यूज़ करो। मैंने इस गाड़ी के अंदर जो वायरिंग यूज़ करी है वो JBL की प्योर कॉपर वाली वायरिंग आती थी, वो
वाली वायरिंग मैंने इसके अंदर यूज़ करी है, हो सकेगा तो मैं यहाँ उसकी फ़ोटो लगा दूंगा। ये सब कुछ मैंने इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करवा रखा है। साथ में मैंने गाड़ी के अंदर मतलब डोर्स में मोरेल की जो ब्लैक वाली डैम्पिंग शीट आती है वो इंस्टॉल करवाई थी, क्योंकि उस टाइम पे वो काफ़ी ट्रेंड में होती थी एंड नो डाउट काफ़ी अच्छी डैम्पिंग शीट है वो। अगर बात करें पिछले डोर्स की, और अब बात कर लेते हैं कि गाड़ी के जो पीछे वाले जो रो है इनके अंदर हमने कौन से वाले कोएक्सियल लगवा रखे हैं। तो इनके अंदर हमने फोकल के एक्सेस वाले कोएक्सियल लगवा रखे हैं। वो इजीली अवेलेबल नहीं होते, मैंने भी ऑर्डर पे मंगवाए थे ऑफलाइन, और उनका जो प्राइस था वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि मुझे कितने के पड़े थे उस टाइम पे। और अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, जो है हमारी गाड़ी का एम्पलीफायर। तो फ्रेंड्स, हमने गाड़ी के अंदर ये पायनियर का 1000 वॉट का 4 चैनल एम्पलीफायर इंस्टॉल करवा रखा है, और ये बहुत अच्छा एम्पलीफायर है एक बजट के अंदर। आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा लाउड सेटअप नहीं चाहिए, एक नॉर्मल सेटअप चाहिए जैसे हमारी फैमिली कार है, तो उतना अगर सेटअप चाहिए और हाई क्वालिटी वाला सेटअप चाहिए तो आप इस एम्पलीफायर की तरफ जा सकते हो। ये बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली भी है, एंड इसको मैं 2016 से यूज़ कर रहा हूँ। पहले मैंने अपनी फिगो के अंदर लगाया था, फिर मैंने अपनी स्विफ्ट के अंदर लगवाया, एंड देन अब हमारी इनोवा के अंदर हमने इसको फिट किया हुआ है, और तब से लेके आज तक इसने बहुत अच्छा साथ दिया है हमारा। इसीलिए मैंने पहले वीडियो के अंदर बोला था कि कभी भी कोई भी चीज़ अगर आप अपनी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करवा रहे हो तो कोशिश ये करो कि वो चीज़ किसी अच्छे ब्रांड की तरफ से हो, और बजाय कि बहुत सारी चीज़ें एक ही टाइम पे करना, आप छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, पहले आपने कंपोनेंट अच्छे ले लिए, देन उसके बाद आपने एम्पलीफायर अच्छा ले लिया, और उसके बाद आपने पिछले डोर्स के आपने कोएक्सियल कंपोनेंट जो भी आपको लगवाना है, तो धीरे धीरे करके हम एक अच्छे सेटअप की तरफ बढ़ते रहते हैं। जैसा कि मैं अभी प्लान कर रहा हूँ कि मैं इस गाड़ी के अंदर एक अच्छा सा अभी DSP इंस्टॉल करवाऊंगा, जिससे जो साउंड की जो क्वालिटी है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस एम्पलीफायर में इनपुट देने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप इन वाले पॉइंट से इनपुट दे सकते हो, या फिर आप ये हाई इनपुट यूज़ कर सकते हो। और मैं हमेशा ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका अच्छा ब्रांडेड एम्पलीफायर है एंड उसके अंदर ये हाई इनपुट का ऑप्शन है, तो ज़रूर आप भी यहीं से गाड़ी को इनपुट देना। इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी रहती है एज़ कम्पेयर टू इस वाले ऑप्शन के। एंड मैं आपको एक बार इसका मॉडल नंबर दिखा देता हूँ एम्पलीफायर का, कि ये कौन सा है हमारा मॉडल। तो ये इसका कुछ मॉडल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड अब बात कर लेते हैं कि जो हमारी प्रो टिप है वो कौन सी रहने वाली है। तो देखो, आप म्यूज़िक सिस्टम गाड़ी के अंदर जितने मर्जी लाख का लगवा लो, पर जब तक उस म्यूज़िक सिस्टम में जो म्यूज़िक आ रहा है उसका सोर्स अच्छा नहीं है, तब तक आपके लाखों के स्पीकर भी बेकार साउंड करेंगे। एंड अगर उस चीज़ का सोर्स बहुत अच्छा है तो आपके जो म्यूज़िक सिस्टम लगा हुआ है, जितने भी स्पीकर्स गाड़ी के अंदर लगे हुए हैं, वो डेफिनेटली बेटर साउंड करेंगे। तो अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप म्यूज़िक सुनते हो, तो अगर आप यहाँ से म्यूज़िक सुनते हो, जैसे मैंने भी मतलब प्रीमियम ले रखा है, तो अगर आप यहाँ से म्यूज़िक सुनते हो तो आपको बहुत नॉर्मल सा मतलब एवरेज आउटपुट मिलेगा यहाँ से, क्योंकि ये जो सोर्स है इसमें मतलब वो उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिल पाती म्यूज़िक की। नो डाउट यूट्यूब एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है म्यूज़िक के लिए, बट इसके अंदर जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं मिल पाती। एंड उसके बाद अगर हम बात करें स्पॉटिफाई की, तो स्पॉटिफाई के अंदर भी अगर आपके पास पेड मेंबरशिप है, जैसा आप देख सकते हो, मतलब इसके अंदर मेरी कोई पेड मेंबरशिप नहीं है, क्योंकि मैं इसके अंदर गाने सुनना पसंद नहीं करता। हालांकि इसका जो एल्गोरिदम है वो बहुत अच्छा है, बट फिर भी मैं इसके अंदर गाने सुनना इतना पसंद नहीं करता, क्योंकि इसमें भी मुझे मतलब वो टॉप नॉच वाली जो क्वालिटी होती है वो नहीं मिल पाती। तो अब बात कर लेते हैं थर्ड ऑप्शन जिसके बारे में, और जो चीज़ मैं अपनी गाड़ी के अंदर यूज़ करता हूँ वो है एप्पल म्यूज़िक। अगर आप भी एप्पल का फ़ोन यूज़ करते हो तो इसके अंदर अगर आप म्यूज़िक सुनते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर हम ऑडियो की सेटिंग में स्पेसिफिक जाके देख सकते हैं कि यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस ऑन ऑफ करने का ऑप्शन भी हमें मिलता है। एंड उसके बाद जो EQ है उसको भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, हमने EQ कौन सा रखना है। तो इसमें कुछ प्रीसेट्स आते हैं, अकोस्टिक, क्लासिक, डांस, डीप, इलेक्ट्रॉनिक, फ्लैट, हिप हॉप, लैटिन, जैज़, लाउडनेस, ये सारी चीज़ें आती हैं, बट इनको भी मैं यूज़ नहीं करता, इसको भी मैं ऑफ करके रखता हूँ। और फिर अब आती है सबसे मेन चीज़। कभी कभी क्या होता है कि हम जैसे इस ऐप को बाकी ऐप्स के साथ कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल स्पॉटिफाई, यूट्यूब, तो उसमें क्या होता है कि एप्पल म्यूज़िक थोड़ा सा कम साउंड करता है, इसकी वॉल्यूम है जो वो थोड़ी सी कम आती है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो ये साउंड चेक वाला ऑप्शन है ये ऑन रखा होता है, हमने इसको ऑफ कर लेना है। और उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है जिस वजह से मैं एप्पल म्यूज़िक यूज़ करता हूँ वो है इसकी ऑडियो क्वालिटी। तो अब देखो इसके अंदर हमें कितने ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला नन हो गया, कि जिसमें हम मतलब जो नॉर्मल इनकी जो स्ट्रीमिंग क्वालिटी आती है वही सुनेंगे। देन उसके बाद आता है हाई एफिशिएंसी। इसके अंदर ये वाला फॉर्मेट यूज़ होता है HEAAC विद लो डाटा यूजेज। एंड उसके बाद आती है हाई क्वालिटी AAC 256 kbps, ये वाली क्वालिटी इसमें यूज़ होगी। एंड उसके बाद आता है इसमें लॉसलेस। तो इसका फॉर्मेट ये देख सकते हो आप, ALAC अप टू 24 बिट पर 48 किलोहर्ट्ज़। एंड देन सबसे जो सुप्रीम, जो आज तक की जो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी है जो आप स्ट्रीम कर सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर, वो है हाई रेज लॉसलेस क्वालिटी। तो ये मतलब बहुत सुपीरियर क्वालिटी है। एंड अगर आप इस चीज़ को अपनी गाड़ी के अंदर एक बार यूज़ करके देखोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी गाड़ी का जो म्यूज़िक सिस्टम है जो आपकी गाड़ी के अंदर पहले से लगा हुआ है वो भी पहले से बेटर परफॉर्म करेगा डेफिनेटली। और अगर आपको ये पॉइंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और
अब मैं कुछ गाने आपको सुना के दिखा देता हूँ कि कैसे इसमें हमें साउंड सुनने को मिलती है, जिसके लिए हमने एक स्पेशल माइक अरेंज किया है आज। तो ये वाला सोनी का माइक है जो मैं आज टेस्टिंग में यूज़ करूँगा अपना म्यूज़िक को रिकॉर्ड करने के लिए। और इसको क्योंकि मैं अपने फ़ोन में तो लगा नहीं सकता, क्योंकि उसी से हमने गाने स्ट्रीम करने हैं, एंड गोप्रो में ये लगेगा नहीं, क्योंकि इससे हम अपना दूसरा DJI का माइक कनेक्ट करा हुआ है जिससे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो मैं अपने मैकबुक के अंदर इसको एक बार लगाता हूँ, एंड मैकबुक के अंदर ही हम इसकी ऑडियो को रिकॉर्ड करेंगे, एंड आपके साथ जितनी क्लैरिटी के अंदर हो पाएगी उतनी क्लैरिटी के अंदर जो म्यूज़िक का सैंपल है वो भी शेयर करेंगे। और फ्रेंड्स, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि जैसे हमने अभी ऑडियो क्वालिटी के बारे में बात करी थी, तो अगर आप हाई रेज लॉसलेस का कोई भी ट्रैक सुनते हो तो ईजिली उसकी जो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मतलब एप्पल ने प्रॉपर मेंशन करा हुआ है, 145 MB के आसपास जो आपका डाटा है वो यूज़ होगा एक हाई रेज लॉसलेस म्यूज़िक सुनने के लिए। और ये एवरी 3 मिनट का मतलब आपको दे रखा है कि 3 मिनट में आपका 145 MB के करीब जो डाटा है वो यूज़ होगा। तो सोचो कितनी हाई क्वालिटी स्ट्रीमिंग ये प्लेटफॉर्म हमें देता है। तो मैं तो इसी को यूज़ करता हूँ, एंड अभी कुछ ट्रैक्स हम सुन के देख लेते हैं कि कैसी आउटपुट हमें सुनने को मिलती है। और भाई बिना बेस के भी मतलब बहुत अच्छा आउटपुट देखने को मिलता है इन वाले स्पीकर्स में। तो भाई मतलब मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ भाई इस सिस्टम से। भाई कॉपीराइट ना आए इसलिए मैं यूट्यूब से स्ट्रीम कर रहा हूँ फिलहाल म्यूज़िक, क्योंकि ये कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक है और ये इसी पे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था ओवरऑल आउटपुट मेरी इनोवा क्रिस्टा के म्यूज़िक सिस्टम का। अगर आपको ये अच्छा लगा हो या जैसा भी लगा हो, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसा था ये आउटपुट। और जितना मेरे से बेस्ट हो पाया मैंने रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करी साउंड को। और अभी भी फाइनल एडवाइस मैं यही दूंगा कि हमेशा जब भी आप गाड़ी के अंदर म्यूज़िक सुनो, कुछ भी सुनो, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो प्ले करता है वो ये करता है कि आपका सोर्स कौन सा है, किस सोर्स के थ्रू आप जो अपना म्यूज़िक है उसको स्ट्रीम कर रहे हो। वो जितना ज़्यादा हाई क्वालिटी का होगा उतना ज़्यादा बेटर आपकी गाड़ी का जो म्यूज़िक सिस्टम है वो साउंड करेगा। तो यहीं तक थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।